नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार कुमार राय 22 के यूट्यूब चैनल्स पे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है बेल्ट्रॉन के प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसका 9वां नंबर सीरीज है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशन, ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, खुद को बना तू काबिल इस कदर की, लोग रखे तमन्ना सिर्फ तुम्हें पाने की, सिर्फ तुम्हें पाने की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और 41 नंबर सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है। ए में ऑप्शन है कि कई कंप्यूटरों के बीच जो है डेटा और संशोधनों को साझा करना। बी में है कंप्यूटर के वायरस से सुरक्षित करना। सी में है कंप्यूटर के बीच डेटा की नकल करना। सी में है कंप्यूटर के बीच गुप्त संचार करना। 41 आप लोग आंसर बताइए। 41 का जो सही जवाब क्या है, इसका जो सही जवाब क्या है, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर जो नेटवर्किंग होता है वो क्या करता है कि कई सारे कंप्यूटर से एक वायर से कनेक्टेड होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक ही डेटा पर सारे लोग काम कर सकते हैं, या डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर करने में आसानी होती है कंप्यूटर नेटवर्किंग के मदद से। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 42 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है। रूलर जो ऑप्शन होता है उसको लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट अल्ट F8। बी में है शिफ्ट कंट्रोल F9। सी में है कंट्रोल अल्ट F8। डी में है शिफ्ट अल्ट F9। 42 आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए 42 की बात करें तो 42 का इसका सही जवाब क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब है। शिफ्ट अल्ट F9 इसका बिल्कुल सही जवाब है। पावर पॉइंट्स में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट अल्ट F1 होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से एक वेब ब्राउजर कौन सा है। ए में है MS ऑफिस, बी में है नोटपैड, सी में है वर्ल्ड 2007, डी में है फायरफॉक्स। देखिए वेब ब्राउजर कौन सा है इसमें, ना ही MS ऑफिस है ना ही वर्ल्ड है, इसका डी बिल्कुल सही जवाब है, फायरफॉक्स डी बिल्कुल सही जवाब है। क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या है आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा के घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ए में है मोड, बी में है पावर, सी में है एंड, डी में है प्रोडक्ट। तो देखिए MS एक्सेल में जब हमको न्यूमेरिक डाटा के घात का मान ज्ञात करना होता है, जैसे 2 के पावर 2 है तो उसका मान क्या आएगा, तो इसके लिए हम लोग पावर फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। लेफ्ट का जो शॉर्टकट की क्या होता है आपको बताना है। ए में कंट्रोल प्लस एल, बी में है कंट्रोल प्लस आर, सी में है कंट्रोल प्लस ई, डी में है कंट्रोल प्लस जे। तो देखिए अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का जो शॉर्टकट की क्या होता है ये आपको बताना है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का पूछा है तो लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल होता है। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर वहीं अलाइन टेक्स्ट अगर राइट का पूछेगा तो कंट्रोल आर होगा। ठीक है, अगर सेंटर का पूछा जाएगा तो सेंटर का क्या होता है, सेंटर का कंट्रोल ई होता है, और जस्टिफाई का जो है वो कंट्रोल जे होता है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि MS एक्सेल में हेल्प मेनू का उपयोग किया जाता है। हेल्प मेनू अगर हमको लाना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है ये आपको बताना है। ए में है F4 का, बी में है F5 का, सी में है F1 का, डी में है F8 का। देखिए 46 का जो सही जवाब है, हेल्प मेनू कौन से ऑप्शन से आता है तो F1 के मदद से आता है, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ए में है अल्ट के साथ टैब, बी में है अल्ट के साथ बी, सी में है अल्ट के साथ बी, डी में है अल्ट के साथ डब्ल्यू। इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। देखिए जो सिस्टम मेनू है उसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट के साथ टैब होता है। अल्ट के साथ हम टैब दबाएंगे, क्या करेंगे, अल्ट के साथ टैब दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब विशेष पंक्ति और छवियों के साथ संग्रहण किया जाना होता है। ए में है मर्ज टेक्स्ट का, बी में है कंबाइंड लाइन का, सी में है ज्वाइन टेक्स्ट का, डी में है मर्ज विथ पिक्चर का।
तो इसमें जो है इसका क्या सही जवाब होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ज्वाइंट टेक्स्ट का उपयोग करते हैं जब हम किसी विशेष पंक्ति और छवियों को संकलन यानी जोड़ना होता है, तो हम लोग ज्वाइंट टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पहला वाणिज्यिक उपयोग क्या था। ए में है गणना करना, बी में अभिकलक, सी में संगणकीय संगठन, डी में है वायरलेस संचार। तो 49 का जो सही जवाब क्या है, अभिकल्प सही बिल्कुल सही जवाब है। बी जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 50 नंबर। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने पर अपना ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ी सी समय अभी कम है एग्जाम के लिए, तो आप लोग बहुत अपना तैयारी इसको 2 बार 3 बार देखिए और खूब रिवीजन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड एक साथ देख सकते हैं। ए में है थ्रू स्लाइड शॉर्टर व्यू, बी में है थ्रू स्लाइड व्यू, सी में है थ्रू नॉर्मल व्यू, डी में है थ्रू स्लाइड शो। 50 का क्या सही जवाब है, 50 का ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, थ्रू स्लाइड शॉर्टर व्यू। इसके मदद से क्या होता है ना कि बहुत सारा जितना भी आप स्लाइड बनाया, मान लीजिए आप 30-40 स्लाइड बनाया, तो उसको एक बार में आप थ्रू स्लाइड से आप एक ही सारे स्लाइड्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है थ्रू, ये व्यू ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, व्यू या रिव्यू ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो इसका ए बिल्कुल सही जवाब है, 14 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में है करंट स्टाइल सीट्स, बी में है करंट सीट्स स्टाइल, डी में है कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स और डी में है कैस्केडिंग सीट्स स्टाइल्स। देखिए इसका जो सही जवाब क्या है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, ये सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चार्ट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है। ए में है अल्ट के साथ F1, बी में है अल्ट के साथ F2, सी में है अल्ट के साथ F3, डी में है अल्ट के साथ F4। देखिए जब भी हमको चार्ट इंसर्ट करना होता है, जो चार्ट को इंसर्ट करना होगा तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो इसमें जो है अल्ट के साथ F1 का उपयोग करेंगे। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ए में शो एज लाइन, बी में डिस्प्ले एज स्ट्रोक, सी में है व्यू एज बॉर्डर, डी में है प्रेजेंट एट बॉक्स। आंसर आप लोग एक बार कमेंट करिए क्या आंसर इसका हो सकता है। लास्ट में एक बार आप लोग जरूर आंसर कमेंट कर दिया कीजिए कि आज आपके जो 20 सवाल थे उसमें से कितने सही हो गए हैं, और डेली क्लास जरूर आप लोग देखा कीजिए। देखिए 43 का इसका क्या सही जवाब है, आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 43 का क्या सही जवाब है, सी इसका सही जवाब है, व्यू एज ए बॉर्डर इसका बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब है। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। एक में है एरो फॉर्मूला का परिणाम सदैव एकल मान होता है, बी में सम ये फॉर्मूला एरे का एक उदाहरण है। सी नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट इंटर का उपयोग करके अनेक एरो फॉर्मूला दर्ज करने की आवश्यकता होती है, डी में एक एरे फॉर्मूला अनेक मानों को ऑपरेशन करता है। तो देखिए इसका इसमें जो बात करें कौन सा कथन गलत है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, बाकी सब जो है वह सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है, वो कौन सा जरूरत नहीं होती लैंग्वेज है। ए में है मशीन लैंग्वेज, बी में है सी लैंग्वेज, डी में है सी में है बेसिक और डी में हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए वो वैसा जो मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग होता है उसको ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसका ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वो ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में रहता है तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि SERPs का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। ए में सर्च इंजन रिजल्ट पेज, बी में सर्च इंजन हेटेंशन पेज, सी में सर्च इंजन रियल पेज, डी में सर्च इंजन रिजल्ट पॉइंट। तो सीआरएस इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में एक एरो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। ए में 255 पॉइंट, बी में 100 पॉइंट्स, सी में 409 पॉइंट्स, डी में है 128 पॉइंट्स। देखिए 47 की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक रो जो होता है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 409 पॉइंट्स होता है। कितना होता है, 409 पॉइंट्स होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हेडर और फुटर किस प्रकार के जानकारी को शामिल किया जाता है। जो हेडर और ऊपर फुटर, जो हम लोग हेडर सबसे ऊपर लगाते हैं और नीचे जो फुटर्स लिखते हैं
उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, ए में टेक्स्ट को लिख सकते हैं, या छवि को लिख सकते हैं, या तालिकाएं को, या उपरोक्त सभी को। ठीक है, उसमें आप तीनों चीज को ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, छवि भी, चित्र भी कोई लगा सकते हो, इमेज या तालिका, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि BOM का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मेथड, बी में ब्राउजर ओरिएंटेड मेथड, सी में ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, डी में है ब्राउजर ओरिएंटेड मॉडल्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, 59 का सही जवाब क्या है, सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 60 नंबर है कि एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा। 10 स्टूडेंट्स है जिसके रिकॉर्ड का हमको औसत ज्ञात करना है, तो औसत ज्ञात करने के लिए किसका, ए में एवरेज का, बी में मैक्स का, सी में मिनिमा का, डी में है टूडे का। तो इसका तो नाम से ही पता है कि हमको औसत निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर डाटा दिया हुआ उसमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाते हैं, ये मिनिमम का फॉर्मूला होता है MIN, और डेट इन शॉर्ट करना है आज का तो टुडे का, ये आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में 10 नंबर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।